हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के टॉप 50 सवालों का प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में लगाएंगे। और फ्रेंड, आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। लाभदायक इसलिए है क्योंकि मैं आपको इसमें जितने भी 50 सवाल बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए सारे सवाल हैं और यह सवाल एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो पूरी पूरी उम्मीद है, गारंटी के साथ आपको आने वाले एग्जाम में यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना है। हमारा पहला सवाल ये है जो एग्जाम में पूछा गया है। एक कोशिका के विभाजन न करने की व्यवस्था में डैश क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डीएनए। अगला सवाल देखते हैं। एक न्यूरॉन में एक कोशिका का एक केंद्रक और कई छोटे शाखित भाग होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दुम्रिकाएं कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को डैश कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कोशिका विभाजन, यानी कि जीवों में नई कोशिका के निर्माण को जो है कोशिका विभाजन कहा जाता है। अगला सवाल है। यदि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है। तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो ये की थी ल्यूवेनहुक ने 1674 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल मननमेय कोशिका झिल्ली होती है। अगला सवाल देखते हैं। कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वे प्राकेंद्रक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा कोशिका अंगों के संबंध में। अगला सवाल है। कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा, यानी कि अमीबा जो है अपना आकार बदलती है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पेशी कोशिका। अगला सवाल है। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है। 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कोशिका द्रव्य में होते हैं ये सारे अणु। ठीक है, अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली रेखित पेशियों का सही वर्णन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लंबी बेलनाकार अशाखित और बहुकेंद्र कोशिकाएं और ऐच्छिक नियंत्रण। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो फ्लोएम की जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं चालनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखते हैं। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनरुत्पादक कोशिकाओं के लिए उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कार्य विभाजन की उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर के अंग जो है अलग अलग कार्य करते हैं। अगला सवाल है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुख किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिदर्शी का उपयोग किया जाता है सैन्य पनडुब्बियों में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उपस्थित झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लाइसोसोम। अगला सवाल है। जीव द्रव्य पटला व्यतिरिक्त वनस्पति पेशियों में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य आवरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पेशी भित्ति। अगला सवाल है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें एकल गुणसूत्र होता है। अगला सवाल है, सरल उपकला डैश होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक कोशिका जितनी मोटी होती है सरल उपकला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्लीबद्ध थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है। ठीक है, तो ये होती है लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या बनाता है। तो इसको बनाता है इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि यदि किसी कोशिका में प्रक्रियात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो यह मुख्यतः डैश में विफल होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पैकेजिंग और स्त्राव में विफल हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह वायवीय श्वसन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखेंगे, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी विकल्पों का। ठीक है, प्रोटीन जो है वो कोशिका झिल्ली का भी अंग होता है, प्रतिरक्षी का भी और एंजाइम का भी। इसका मतलब यह है कि इसका ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है डीएनए। ठीक है, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अगला सवाल देखेंगे, नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साइटोप्लाज्म। अगला सवाल है, पानी के नुकसान के कारण कोशिका भित्ति से कोशिका के संकोचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइबोसोम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक विशेषता उपकला उत्तक को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने की सुविधा देती है। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिकाएं कम से कम अंतरा कोशिकीय स्थान के साथ कसकर संकुलित होती हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेगाफोन। अगला सवाल है, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है। तो इसका स्थान होता है किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होना, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, संयोजी उत्तक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। यह अभिलक्षण जो है संयोजी उत्तक के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है। अंगक का मतलब होता है अंग नहीं है, कोशिका अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका द्रव्य है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाइसोसोम। अगला सवाल है, रक्त धमनियों से शिराओं में सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका।
अगला सवाल है, किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी कोश, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SER। अगला सवाल है, हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक स्थान पर कोशिका विभाजन होना। ठीक है, ये कथन जो है हाइड्रा के संबंध में बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है। अगला सवाल देखेंगे, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना में कसकर कुंडलित अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हरे शैवाल में डैश होता है। तो हरे शैवाल में जो होता है वो होता है थाइलाकोइड झिल्लियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं होती हैं। ये कथन जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, कोशिका के संबंध में। अगला सवाल देखेंगे, गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर की गई थैलियों को क्या नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिस्टर्नी नाम दिया गया है। अगला सवाल है, रुधिर का कौन सा घटक तरल आव्यूह फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिकाओं का निलंबन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्य में सहायता करती है। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि अनुरूपता एनालॉजी को युग्मित करने के लिए एक शब्द का चयन करें। ठीक है, केंद्रक का संबंध है सुकेंद्रक कोशिका से और केंद्र का आपका संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राकेंद्रक कोशिका। अगला सवाल है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियोसोम द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रोमेटीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 या O2 जैसी गैसों का पारगमन डैश द्वारा होता है, जो डैश सांद्रता से डैश सांद्रता की ओर होता है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विसरण उच्च और निम्न। ठीक है, विसरण शब्द जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, उच्च जो आपका यहाँ पे आएगा और निम्न जो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसे ये सवाल जो है आपका बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूक्ष्म जीव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मादा जनन कोशिका है। तो मादा जनन कोशिका हो जाएगा अंड कोशिका। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों 50 सवालों का मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। यह मॉक टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सिर्फ प्रीवियस पेपर के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।